हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम आज दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। उससे पहले सभी को गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका उसे उसी प्रकार का संयोजन क्रम में ही है। और संयोजन क्रम में हम कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो आपका क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसमें भी घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस आपका भी वैसे ही सॉल्व होगा जिस प्रकार मैंने पहले क्वेश्चंस को क्या किया है प्यारे बच्चों, सॉल्व करके दिखाया है या लगाकर दिखाया है। वैसे ही ये भी क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे, लगाए जाएंगे। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस बिल्कुल वैसा ही है। वोल्टेज इसमें 8 वोल्ट दिया गया है। ये 1 ओम, 2 ओम और आपको दे दिया गया है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये इस प्रकार की संयोजन क्रिया है। ये बल्ब है, बल्ब भी क्या करता है, रेजिस्टेंस का ही काम करता है प्यारे बच्चों। बल्ब भी रेजिस्टेंस का ही काम करता है, इसलिए इसमें हमें घबराना नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस कितने मार्क के पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3 मार्क के। कितने मार्क के प्यारे बच्चों, 3 मार्क। 3 मार्क के क्वेश्चंस। इसमें हम आपको ज्यादा टॉपिक नहीं देंगे, इसमें आपको केवल सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। आपको केवल और केवल आपको बताना है, प्रतिरोध बताना है। क्या प्यारे बच्चों, प्रतिरोध तथा धारा आपको बताना है। क्या प्यारे बच्चों, प्रतिरोध तथा धारा आपको इस क्वेश्चंस में केवल ज्ञात करना है। क्वेश्चन छोटा है, हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको केवल 3 फार्मूले इस क्रम को संयोजन करने के लिए या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए केवल 3 फार्मूले आपको आने चाहिए। पहला, और ये जो फार्मूले लिखे जाएंगे ये ओम के नियम के अनुसार लिखे जाएंगे। ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार प्यारे बच्चों, ओम्स के नियम के अनुसार ये लिखे जाएंगे। तो ओम एक साइंटिस्ट हैं और वो कुछ रूल दिए। सबसे पहले उन्होंने रूल दिया कि B इक्वल टू होता है IR। जब B की वैल्यू हमको पता हो जाती है तो इसी से हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं B अपान R, और इसी से हम R की वैल्यू निकालते हैं B अपान I। तो प्यारे बच्चों, यही 3 फार्मूले हैं जो यहां पर आपको लगाने हैं और इन्हीं से आपको सवाल सॉल्व करना है, जिनमें B का जो मतलब होता है वो विभवांतर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, विभवांतर होता है। I का मतलब होता है धारा और R का मतलब होता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध को आप प्यारे बच्चों, धारा को जो है वो एम्पेयर में मापते हो और प्रतिरोध को ओम में मापते हो और इसको वोल्ट मीटर में। किसमें प्यारे बच्चों, वोल्ट में। इसमें प्यारे बच्चों वोल्ट में मापते हैं। वोल्ट को विभवांतर से मापने का काम करते हैं और विभवांतर हमेशा इनके श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। उसके बाद जो अमीटर है आपको बता दिया गया था कि धारा को मापने का काम करता है। यहां से करंट जाएगी, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। इस प्रकार करंट यहां से जाएगी और यहां से आएगी। ये क्या है प्यारे बच्चों, चाबी है। क्या है प्यारे बच्चों, चाबी, जिसे कुंजी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका बताया गया कि परिपथ में कुल प्रतिरोध। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो जो कुल प्रतिरोध है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये आपको निकालना है। तो कुल प्रतिरोध के लिए कुल प्रतिरोध बराबर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो R की वैल्यू निकल कर चली आई प्यारे बच्चों आपके पास 3 और 3 6 ओम निकल कर चली आई।
कितने प्यारे बच्चों? 6 ओम। 6 ओम ये निकल कर चला आया। 6 ओम निकलने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से आपको देखना है। ये आपका पहला जो सवाल है ये सॉल्व हो गया। पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। और अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। कहां प्यारे बच्चों? जो दूसरा क्वेश्चन है आपका धारा। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा बराबर होती है बच्चों, यहां लिखोगे हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? B अपान R होता है। तो I इक्वल टू वोल्ट की वैल्यू है 8 और रेजिस्टेंस जो टोटल आया है वो है 6। तो I ज्ञात करने के लिए 8 ओम को 6 वोल्ट से भाग कर देते हैं। काटने पर 4 अपान 3 और 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 1 जा 3, 1 पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा तो 3 3 जा 9। तो I की वैल्यू कुल मिलाकर आ गई आपकी 1.33 एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चंस क्या हो गए प्यारे बच्चों? सॉल्व हो गए। फिर ये आपको 3 मार्क में पूछा जाता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बायो वाले सर अवनीश सर से जुड़ सकते हैं। और ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे और उनको लगाकर आप अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। इनको नोट करिए और राइट डाउन करके इनको फिर से लगाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।